स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजी सर क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो कि अपने में ही कई सारे टॉपिक से मिलकर के बना है। तो आइए डिटरमिनर्स को हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिटरमिनर्स होता क्या है। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन टू डिटरमाइन और मॉडिफाई देम। डिटरमिनर शब्द का यूज हम नाउन से पहले करते हैं, उसको डिटरमिन यानी कि निर्धारण करने के लिए या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। I have books, मेरे पास किताबें हैं। बुक्स नाउन है तो हमने यहां लगा दिया सम, ये एक डिटरमिनर्स है। मेरे पास कुछ किताबें हैं। She has friends, उसके पास दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? A few friends, उसके कुछ दोस्त हैं। I have dog, मेरे पास एक डॉग है। डैश डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड, हम लिख सकते हैं यहां सम डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड। तो इन एग्जांपल्स में देखा आपने कि नाउन से पहले हमने डिटरमिनर्स का यूज किया है, जो कि इनको मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहां डिटरमिनर्स होता क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, अब जानते हैं कि डिटरमिनर्स के काइंड्स के बारे में। तो यानी कि हम डिटरमिनर्स में किन किन टॉपिक्स को यहां पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल, जैसे कि आपको पता है ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, these, that, those। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू पॉइंट आउट समथिंग। पोसेसिव, पोसेसिव मतलब अधिकार, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर। एंड ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कार्डिनल्स, 1, 2, 3, 100 या कोई भी नंबर हो उसको कार्डिनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स, मच, मैनी, सम, एनी, सेवरल, अलॉट, इन सबको क्वांटिफायर्स कहते हैं। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, इधर, नीदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमारा इसमें एक आर्टिकल और नेक्स्ट क्वांटिफायर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्वांटिफायर्स और आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आर्टिकल। जैसा कि आपको पता है ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जिसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहले हम ए एंड एन के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। इफ अ वर्ड बिगिंस विद अ वाउल बट गिव्स द साउंड ऑफ अ कंसोनेंट, ए शुड बी यूज बिफोर इट। जैसा कि आपको पता है कि अल्फाबेट में 5 वाउल्स, हालांकि बहुत लोग इसको वोवेल्स पढ़ते हैं लेकिन ये वाउल है। 5 वाउल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। तो अभी तक आपने ये भी पढ़ा है कि अगर कंसोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं और 5 वाउल है, इससे पहले हम एन का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वाउल या कंसोनेंट के साउंड को देखना है।
हमें लेटर को नहीं देखना, उसके साउंड को देखना है। तो अगर उसका साउंड, इट डजंट मैटर कि वो वाउल है या फिर कंसोनेंट है, अगर उसका साउंड कंसोनेंट का आएगा तो उससे पहले हम ए लगाएंगे, और अगर उसका साउंड वाउल का आएगा तो उससे पहले हम एल लगाएंगे। जैसे कि अ बुक, अ कार, ही इज अ वन आई मैन। अब वन, ओ क्या है, वैसे तो वाउल है, वाउल से पहले हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, लेकिन जो उसका साउंड है वन, वो क्या आ रहा है, कंसोनेंट का आ रहा है, इससे पहले हम अ का यूज करेंगे। सेम, इट इज अ यूजफुल वर्क। यूजफुल, यहां पे जो ये यू है वो किसका साउंड दे रहा है, य का, इसलिए इससे पहले हम आ लगाएंगे। मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा ए और एन के लिए। हिंदी में अ से लेकर के अंग तक जो साउंड आता है उसे हम क्या कहते हैं, वाउल कहते हैं, और क से लेकर के जो ज्ञ तक साउंड आता है उसको हम कंसोनेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी वर्ड का साउंड अ से अंग तक के बीच में आता है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और किसी अगर लेटर, इंग्लिश का जो लेटर है उसका साउंड अगर क से लेके यहां तक आएगा तो उससे पहले हम अ लगाएंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कंसोनेंट बट गिव्स द साउंड ऑफ अ वाउल एंड शुड बी यूज्ड बिफोर इट। कोई भी वर्ड है वो कंसोनेंट है, लेकिन अगर उसका साउंड वाउल है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको वाउल या फिर कंसोनेंट नहीं देखना है, आपको वर्ड का साउंड देखना है, और उससे पहले उसको चेक करना है कि ये क्या है, इसके आगे क्या आएगा। इससे पहले हम ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। एन अम्ब्रेला, मैंने इससे पहले यहां यूजफुल लिखा था, वो भी यू था, उससे पहले मैंने क्या लगाया, इट इज अ यूजफुल वर्ब और टास्क, लेकिन यहां मैंने अम्ब्रेला से पहले एन लगाया, क्यों, क्योंकि यहां पे आ साउंड दे रहा है। एन एग, एन ऑरेंज, यहां पर भी एग ए साउंड, ऑरेंज आ साउंड। ही इज एन एलएलबी, एलएलबी साउंड लेकिन ए का, ही इज एन एमए। तो आपको एक चीज से क्लियर हो गया होगा कि हमें वर्ड को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लेटर के साउंड को देख करके ए या फिर एन का यूज करना है। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स टेक ए और एन। जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा, काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उससे पहले ही ए और एन का यूज होता है, जैसे कि अ कैंडल, अ हॉर्स, एन अमेरिकन। और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, उससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, जैसे मिल्क, शुगर, आयरन एटसेट्रा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप कभी भी ए और एन में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा का कहां का यूज होता है, आइए समझते हैं इसको। पहला द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है। जैसा कि आपको पता है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं। ही इज द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, यहां पर
एबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने दा का यूज किया है। राम इज द बेस्ट बॉय इन क्लास, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हम दा का यूज करेंगे। सेकेंड, द नेम्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर से पहले यानी कि होली बुक से पहले हम दा का यूज करते हैं। द गीता इज अ होली बुक, जो गीता है वो एक होली बुक है। होली मीन्स पवित्र पुस्तक है, गीता स्क्रिप्चर है, इससे पहले हमने दा का यूज किया है। हैव यू रेड द बाइबल, क्या आपने बाइबल पढ़ा है? तो बाइबल से पहले हमने यहां पर दा का यूज किया है क्योंकि बाइबल एक स्क्रिप्चर है। थर्ड, द नेम ऑफ द रिवर, सी, ओशियन, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, इससे पहले हम इसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। देखिए, द गंगा, द इंडियन ओशियंस, द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द बे ऑफ बंगाल, इनसे पहले दा का यूज होगा। तो आई होप कि आपको दा का यूज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द नेम्स ऑफ रेस एंड कम्युनिटी, किसी भी रेस यानी कोई भी प्रजाति हो गया, जैसे मंगोल हो गए, मुगल हो गए, आर्य हो गए, ठीक है ना, हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, तो इनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। द रिच, रिच मीन्स क्या होता है? अमीर, दा लग गया तो अमीर लोग। आपने एक लैंग्वेज सुनी होगी, द रिचेस हैव विंग्स, इसका मतलब होता है लक्ष्मी चंचला होती है। द पुअर, गरीब लोग, द हिंदू, द मुगल्स। तो आई होप कि आपको ए, एन और दा के बारे में अच्छे से आपको पता लग गया होगा और आपको इसमें अब कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सम डिटरमिनर्स, आर्टिकल के बाद आइए कुछ और डिटरमिनर्स का यूज देखते हैं। सम, सम का मतलब क्या होता है? कुछ, अ स्मॉल क्वांटिटी। सम का यूज कहां करेंगे? सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में टू डिनोट्स नंबर, यानी कि सम का यूज करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका यूज जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो क्या डिनोट करेगा? नंबर। और सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो क्या करेगा? टू डिनोट्स क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी बताएगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो यहां क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर अब्सेंट यस्टरडे, कुछ स्टूडेंट कल अब्सेंट थे। तो यहां अगेन प्लूरल काउंटेबल। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, बोतल में कुछ वाटर है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इससे पहले भी हमने सम का यूज किया है। तो देयर इज सम वाटर इन द बोतल। तो आई होप कि सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा एनी, बहुत से बच्चों को सम और एनी में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सम का मतलब भी होता है कुछ और एनी का मतलब भी होता है कुछ या फिर कोई। एक छोटी सी चीज में आपको ध्यान रखना है कि सम का यूज हम किस में करेंगे? पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव। इन सेंटेंस में
हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे, जबकि एनी का यूज हम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे। इसके अलावा हार्डली, स्केरली एंड बेयरली जैसे वर्ड के साथ भी हम एनी का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे इसी को सम में कन्वर्ट करना होता या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता तो वहां हम कहते आई हैव सम प्रॉब्लम, वहां एनी का यूज नहीं होता। सेकेंड वन है हमारा आई डिडंट बाय एनी बुक, मैंने कोई भी किताब नहीं खरीदी। अगर मुझे इसे अफर्मेटिव में बोलना होता तो मैं कहता आई बाउट सम बुक, मैंने कुछ किताब खरीदी। आपको सम और एनी का कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सम का यूज हम कहाँ करेंगे और एनी का यूज हम कहाँ करेंगे। आई हार्डली हैव एनी मनी, मेरे पास मुश्किल से कुछ पैसे हैं। एंड देयर आर स्केरली एनी प्लांट्स इन दिस फील्ड, इस फील्ड में मुश्किल से ही कोई कुछ प्लांट्स। ये जो स्केरली और हार्डली होता है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसीलिए इसके साथ एनी का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको एनी और सम के बीच में डिफरेंस अच्छे से पता लग गया होगा और आपको अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अक्सर स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। फ्यू का मतलब है नेगेटिव या फिर नॉट मैनी, हार्डली एनी। फ्यू जो है अपने आप एक नेगेटिव वर्ड्स। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब यह कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हार्डली एनी मतलब बहुत मुश्किल से, तो इसलिए फ्यू अगर लिखते हैं इसका मतलब हो गया नहीं, नेगेटिव। A few in the sense of some but not many। few का मतलब क्या हो गया? few का कि some कुछ, not many मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ के सेंस में। I have a few friends यानी कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब चुनिंदा दोस्त हैं, कुछ, बहुत ज्यादा नहीं। और the few का मतलब होता है the whole of any particular, मतलब कि थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, द होल ऑफ एनी पार्टिकुलर, किसी भी पार्टिकुलर का पूरा। यानी कि सपोज करिए कि आपके पास कोई भी चीज, पैसे मान लेते हैं, किताब मान लेते हैं, कुछ है, कुछ मतलब 5 से 7 है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है ये पूरा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। The doctor advised him to rest for dash days। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की सलाह दी। तो यहां फ्यू का मतलब क्या है? नेगेटिव, तो फ्यू हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा? अ फ्यू, यानी कि कुछ दिनों की, मैंने क्या कहा? सम, कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की सलाह दी। द शो वॉज कैंसिल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सी इट। जो शो था वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। क्यों? अब यहां फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से हम क्या फिल करेंगे? तो यहां आएगा फ्यू। फ्यू का मतलब हुआ, मैंने क्या बताया आपको? नेगेटिव, कुछ नहीं, यानी कि शो पर कोई लोग पहुंचे ही नहीं, या पहुंचे भी तो बहुत ना के बराबर में, इसीलिए शो कैंसिल हो गया। शी गेव मी डैश बुक्स विच शी हैड। अभी मैंने क्या बताया? यहां आएगा द फ्यू। द फ्यू मतलब क्यों आएगा?
द होल ऑफ एनी पार्टिकुलर, किसी भी पार्टिकुलर चीज का पूरा, उसने मुझे सारी किताबें दे दी, विच शी हैड, जितनी उसके पास थी। जरूरी नहीं है उसके पास बहुत सारी किताबें हो, जितनी भी थी उसने मुझे सारी किताबें दे दी। तो आई होप कि आपको यहाँ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होने हमारा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लाइकवाइज, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। यहां पर एक चीज मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि फ्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाकी दोनों का सेम है। लिटिल, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कि इसका मतलब सेम होता है हार्डली एनी, नहीं किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसका मतलब ही क्या होता है? नेगेटिव, कुछ नहीं, ना के बराबर, बिल्कुल, लेस देन जीरो। अ लिटिल, सम बट नॉट मच, सम मतलब थोड़ा सा। आप लोगों ने थर्स्टी क्रो की कहानी तो सुनी होगी कि जब क्रो पॉट के ऊपर बैठता है तो वहां क्या था? देयर वॉज अ लिटिल वाटर इनसाइड द पॉट, उस पॉट के अंदर अ लिटिल वाटर था, ना कि लिटिल वाटर। तो सम थोड़ा सा, बट नॉट मच, और द लिटिल सेम, वॉट एवर क्वांटिटी देयर इज, बहुत ज्यादा नहीं, वहां पर जितनी भी क्वांटिटी थी वो पूरी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम को समझते हैं। देयर इज डैश होप ऑफ ए सक्सेस, उसके सक्सेस का बहुत ही कम होप है, ना के बराबर, लेस देन जीरो। तो मैंने भी बताया इसमें आपको कि जहां लेस देन जीरो होगा वहां क्या होगा? लिटिल, ना के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव, उसके सक्सेस होने का बिल्कुल नेगेटिव चांस, यानी कि लिटिल। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये एक प्रोवर्ब भी है, या होगा आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जो बहुत कम नॉलेज होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। आई हैव स्पेंट डैश मनी आई हैड, मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जितने मेरे पास थे। तो मैंने क्या बताया? वॉट एवर क्वांटिटी देयर इज, जितने भी थे, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो कुछ भी था मैंने खर्च कर दिया। तो यहां आएगा द लिटिल। तो अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या फिर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मच और मैनी। मच और मैनी में क्या डिफरेंस है? मच एक्सप्रेसेस क्वांटिटी, यानी कि अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम मच का यूज करेंगे, और मैनी एक्सप्रेसेस नंबर, मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, यानी कि नंबर्स के लिए करेंगे। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। डैश स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे? मैनी, मैनी स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। देयर इज नॉट डैश वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां क्या लिखेंगे? मच। देयर इज नॉट मच वाटर इन द जग। डैश पीपल हैव सीन दिस मूवी, पीपल काउंटेबल नाउन है, तो लिखेंगे हम मैनी पीपल हैव सीन दिस मूवी, ये पिक्चर बहुत लोगों ने देखी है। आई डोंट हैव डैश मनी, मनी हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मनी से क्या लगाएंगे? मच। बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मनी को काउंटेबल नाउन समझ करके यहाँ मैनी का यूज करते हैं,
जो कि गलत है। तो आई होप कि आपको अच्छे से मच और मैनी के डिफरेंस के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फार्दर और फर्दर। फार्दर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। फार्दर जो है वो डिस्टेंस के बारे में बताता है, और फर्दर समथिंग एडिशनल या फिर मोर। फर्दर मीन्स कुछ आगे का, यानी कि समथिंग एडिशनल या फिर मोर। जैसे हरिद्वार इज फार्दर देन मथुरा फ्रॉम दिल्ली। जो हरिद्वार है वो फार्दर देन मथुरा, वो मथुरा से क्या है, दूर है, दिल्ली से। यानी कि हरिद्वार दिल्ली से, हरिद्वार इज फार्दर देन मथुरा फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से क्या दूर है, हरिद्वार दूर है एट अ कंपेरिजन टू मथुरा। एंड वी डिडंट रिसीव एनी फर्दर डिटेल, कि हमें अभी तक कोई आगे की डिटेल नहीं मिली है। तो आपको फार्दर और फर्दर के बारे में भी यहां अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल या फिर होल, इसमें भी स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ऑल मीन्स द होल एक्सटेंट ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड। किसी भी पार्टिकुलर का होल एक्सटेंट। पार्टिकुलर मीन्स, मान लो मैं एक वीक की बात करता हूं, तो वीक में कई सारे डेज हो गए, तो इस पार्टिकुलर काइंड का होल, और होल मीन्स फुल और कंप्लीट। और ये होल का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक चीज, उसका पूरा ये कंप्लीट। यानी कि मैं आपसे ऐसे पूछ सकता हूं कि आप वीक के सारे दिन क्या करते हो, ऑल डेज। या आप ईयर की, कोई भी साल है और आप बताए ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप ना पूरे ऑल मंथ क्या करते हो। या फिर आप समर के डेज है मान लो, उन समर के डेज में सभी दिनों में आप क्या करते हो। लेकिन यह होल का मतलब क्या है, फुल और कंप्लीट, किसी भी एक दिन का फुल और कंप्लीट। जैसे मान लो एक जगह बहुत सारी बोतल रखी है, तो मैंने क्या कहा, आई डिस्ट्रॉयड ऑल दी बॉटल्स ऑफ वाटर। मैंने वहां पे वाटर के बहुत सारे बोतल रखे थे, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया, यानी कि वहां पे क्या थे, बहुत सारे बॉटल्स रखे थे, ऑल बॉटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन होल में क्या है, आई ड्रैंक द होल वाटर, यानी कि एक पानी की बोतल रखी थी और मैंने उसको क्या किया, पूरा पी लिया। जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मैन क्या है, मॉर्टल है, लेकिन मनुष्य मरणशील है, नाश्वर है। ऑल मैन, सारे लोग। आई स्पेंड 3 होल डेज ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट पे क्या किया, 3 दिन पूरा लगा दिया। यानी कि 3 दिन थे, 1 2 3, यानी कि इनका पूरा होल, पूरा दिन, सारा दिन। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर हैप्पी, फैमिली के ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स खुश हैं, या फिर द होल फैमिली इज हैप्पी, पूरी फैमिली को। यहां हमने फैमिली के अलग अलग मेंबर्स की बात की, तो यहाँ ऑल का यूज किया है। और हमने यहाँ अगर पूरी फैमिली की बात की तो होल फैमिली, पूरी फैमिली। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऑल एक फॉर्मूला होता है, ऑल प्लस द प्लस नाउन, और यहां द प्लस होल प्लस नाउन। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर और वीडियो। डिटरमिनर्स के वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर सीबीएसई के एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।